वीडियो देख के जाना मेरे को। ओके ठीक है, फटाफट से इसको रिवाइज करा देते हैं पूरी क्वेश्चन को। देखो ट्रायंगल के अंदर मुझे दो एक्सटीरियर एंगल्स गिवन थे एक्चुअली, इसको एक्सटीरियर एंगल ही तो कहोगे। यस सर। और दूसरा एक्सटीरियर एंगल भी गिवन था, तो एक्सटीरियर एंगल से उसका रेफरेंस में इंटरनल एंगल इंटीरियर एंगल निकाल दिया 70 डिग्री, उस एक्सटीरियर एंगल से इसका इंटीरियर एंगल निकाल दिया 45 डिग्री यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। ये एक लीनियर पेयर से निकला 70 45 डिग्री और दूसरे लीनियर पेयर से निकला 70 डिग्री। एक बार हमको ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल्स पता चल गया तो तीसरा इंटीरियर एंगल्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं, यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लिख दिया, इसमें से ये एंगल 70 ये 45 जोड़ के हो गया 115, 115 को उधर भेजा, 180 में से 115 माइनस होके फाइनली वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इक्वल टू 65 देख लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर बना लीजिए, इरेज कर देता हूं मैं। बन गया फिगर। सेकंड क्वेश्चन का फिगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल राइट। यस सर। एक्स वाई जेड, बड़े ट्रायंगल का नाम क्या है? छोटे ट्रायंगल का नाम क्या है? ओ वाई जेड या वाई क्या? मेरे चैनल का लोगो लगाइए। तो तेरा चैनल भी है? सर ये तो आज तक का है। हाँ सब्सक्राइब। लाइट दिया गया। कर देखो इसका क्या है। लाइट आ गई क्या? नो सर। आगे इसमें बुलाएंगे। नहीं। चलाओ सर आ गई। नहीं आई। फैन भी चल रहा है नहीं? नहीं आई। नहीं आई। नहीं आई तो पीछे वाला फैन ऑफ करो, तो आगे वाला चला कर दो। सर दे दो। ओके चलो हाँ जी देखो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 6.40 दिस इज फिगर 6.40 इसमें एंगल x गिवन है 62 डिग्री। फिगर से मैच करते जाओ और इंफॉर्मेशन से मैच करते जाओ। एंगल x कितना गिवन है? 62 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। एंगल x y z गिवन है 54 डिग्री। एंगल x y z, पहला तो मुझे एक चीज का आंसर दो कि एंगल x को तो डिनोट करा रहा है सिंगल लेटर से और इस एंगल y को डिनोट करा रहा है तीन लेटर से x y z। सर के इसके अंदर दो एंगल ऐसी ऐसी उसने भेदभाव क्यों किया कि x को तो सिंगल लेटर से डिनोट कराया और इस वाले एंगल को तीन लेटर से डिनोट कराया। सर के इसके अंदर दो दो है। इस पॉइंट पे तीन एंगल बन रहे हैं। कौन कह रहा है दो बन? बताओ तीन एंगल। एक तीन बन दो रहे हैं। ये तीन। सर एक एक्सपीरियंस है। एक्सटीरियर को एक्सटेंड करेंगे जब बनेगा ना, एक्सटेंड बनेगा होगा। तो सिर्फ सर 6 बन रहे हैं। ओके एक्सप्लेन कर देंगे सर क्लियर है? तो एक पॉइंट ऐसे तो हर एक पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल है। एक्सटीरियर एंगल्स को इग्नोर करें तो अंदर भी हमको तीन एंगल्स मिल रहे हैं। Yes, तो sir. जब एक से ज्यादा एंगल बन रहे हो एक ही पॉइंट पे तो उस एंगल को फिर तीन लेटर से ही डिनोट करेंगे। सिंपल सी बात है। हमारे पास जब तक एक कृतिका आती तो हम कृतिका कृतिका कहते थे। जब दो कृतिकाएं होती तो बोलना पड़ता है कृतिका शर्मा कृतिका जैन। तो उसी तरीके से जब x पे एक ही एंगल था तो एंगल x सरनेम नहीं बोलते थे।
लेकिन जब y पे दो तीन एंगल से तो बोलना पड़ेगा ना कौन सा वाली कृतिका, तो एंगल XYZ या एंगल XYO या एंगल OYZ। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है, तो एंगल XYZ की वैल्यू की मैंने 54 डिग्री। XYZ पूरा एंगल है, चेक करो XYZ ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना है? 54। This complete angle is equal to what? 50। समझ आया? पूरा एंगल है भाई, ये एंगल को दो पार्ट्स में तोड़ा गया है, ऊपर नीचे, ऊपर वाला नीचे वाला, बट ये दोनों मिला के कितना है? 54 डिग्री। कई बच्चे तो ये भी कर देते हैं 27 ऊपर 27 नीचे, 54 का आधा आधा कर देते हैं, बट आधा आधा जब तक वो ना गए तब तक नहीं करना है। अब वो होता है कैसे कहेगा कि ये आधे आधे, वो अगर एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे y को बाइसेक्ट एंगल y, अगर वो ये लाइन कहते हैं ना कि जो ये YO है, YO जो लाइन है ये इस पूरे एंगल y को बाइसेक्ट करती है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? दो लाइन के हिस्सों में तोड़ना। तो फिर प्रूव हो जाएगा कि ऊपर वाला भी 27 नीचे वाला भी 27। सर बोल रहे हैं कह रहा है यस सर, बस कह रहा है तो क्या बात खत्म। ठीक है, यानी कि जो तुक्के में सोचा वो सही है। ओके, रीड करते हैं आगे। If YO and ZO are the bisector of angle XYZ and XZY, YO and ZO दो लाइंस दिख रही है सबको, YO and ZO। Where is YO? This is YO। Where is ZO? ये YO और ZO इस एंगल XYZ that is this complete angle और इस एंगल XZY that is this complete angle के बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर्स हैं मतलब उसके बीचों बीच जाते हैं, उसके बीचों बीच जाते हैं, बीचों बीच जाते हैं, यानी कि इधर जितना हिस्सा छोड़ते हैं उतना ही हिस्सा इधर छोड़ते हैं। तो अगर ये 54 डिग्री है तो 27 ऊपर होगा और 27 नीचे होगा। एक बार हम मन में ऐसा सोच के रख लेते हैं, फिर लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पूछ क्या रहा है, ये तो हो गया गिवन इंफॉर्मेशन। एंगल OZY और YOZ, OZY पहले तो आइडेंटिफाई करो एंगल का है यानी कि ये अंदर वाला एंगल, ट्रायंगल के भी अंदर वाला जो ट्रायंगल है उसका एंगल पूछा है, पूरा एंगल नहीं पूछा है, OZY पूछा है। इधर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। दूसरा एंगल YOZ YOZ है, YOZ पूरा। ठीक है, ये दो एंगल पूछे हैं हमसे, है ना। फिगर में भी ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमको पता रहेगा पूरे क्वेश्चन में कि हमारा टारगेट क्या है। इस क्वेश्चन में हमको पता क्या लगाना है, हमको पता है, ध्यान में रहे। क्लियर है? चले आगे। यस सर। चलिए ये वाला इंफॉर्मेशन लिखते हैं। किसकी होता है, पहले तो जो एंगल्स गिवन है वो लिखो। सबसे पहला एंगल x गिवन है ना, तो एंगल उन्होंने सिंगल लेटर में लिखा, लेकिन मैं जानबूझ के तीन लेटर में लिख देता हूं, y x z। 62 डिग्री था। ठीक है, दूसरा एंगल, ये पूरा एंगल गिवन है x y z, कितना? और पूछ क्या कह रहा है, एंगल O Z Y, क्वेश्चन मार्क एंगल Y O। ये क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन हो गई। हालांकि एक इंपॉर्टेंट गिवन इंफॉर्मेशन और है बाइसेक्टर वाली, तो उसको अभी नीचे लिखेंगे। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब पहले स्ट्रेटजी बना लें भाई, अपने को प्रेजेंटेशन में क्या लिखना है, कौन सी लाइन कब लिखनी है, ये हमको तब पता चलेगा जब हमारे माइंड में एक स्ट्रेटजी होगी। हमको जयपुर जाना है, अब जयपुर जाने के लिए मेरे माइंड में स्ट्रेटजी है कि मैं यहाँ से बस स्टैंड जाऊंगा, बस स्टैंड से बस पकड़ूंगा। दूसरी स्ट्रेटजी हो सकती है कि यहाँ से रेलवे स्टेशन जाऊंगा, वहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा। तीसरी स्ट्रेटजी हो सकती है कि कहीं नहीं जाऊंगा, गाड़ी उठाऊंगा, सीधे बाईपास निकल जाऊंगा। तो ये स्ट्रेटजी मेरे माइंड में, तभी तो एक्शन करूंगा। स्ट्रेटजी मेरे माइंड में, तभी तो एक्शन करूंगा ना मैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटजी माइंड में, उस हिसाब से फिर स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि कौन सी लाइन कब लिखनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी लाइन कभी भी नहीं लिख सकते, है ना। तो स्ट्रेटजी बना, देखो ये 62, ये 54, पूरा एंगल 62 है एंगल x, और पूरा एंगल 54 है एंगल y। तो पूरा एंगल z भी निकाल सकते हैं क्या, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। x y z एक ट्रायंगल है, x y z एक ट्रायंगल है, तो पूरा एंगल x पूरा एंगल y की वजह से पूरा एंगल z निकल जाएगा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करते हैं तो पूरा एंगल z निकलेगा। याद रहे, पूरा निकलेगा, पूरा मतलब दिस कंप्लीट निकल गया। अब ये इसका बाइसेक्टर है तो 54 का आधा अंदर आ जाएंगे, वो उसका बाइसेक्टर है तो जो आप पूरा एंगल निकाल के आए होगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, उसका आधा करते ही अंदर पहुंच जाओगे, तो अंदर वाला एक एंगल तो क्लियर हो गया। अब रही इसकी बात,
तो अंदर वाले ट्रायंगल में अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। Yes, दो sir. एंगल गिवन ये गिवन है 27 निकाल लेंगे। Yes, sir. ये अभी भी निकाला था। अंदर वाले ट्रायंगल में का सम भी तो 180 होगा। ऐसा Yes, तो नहीं sir. कि ट्रायंगल छोटा है तो उसका सम 170 होगा। ऐसा तो ना होगा कि छोटा ट्रायंगल है, एंगल सम तो वही होगा 180। तो अंदर वाले ट्रायंगल में ये और ये निकलने के बाद तीसरा एंगल अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे। तो लॉजिक्स क्या क्या हुए? दो बार एंगल सम प्रॉपर्टी, एक बार बड़े ट्रायंगल में, एक बार छोटे ट्रायंगल में, और दो बार बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। बाइसेक्टर प्रॉपर्टी मतलब एंगल को आधा आधा। क्लियर है? तो यानी सबसे पहला काम तो क्या कर देते हैं, इस एंगल को निकाल लेते और फिर बाइसेक्टर से अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हियर इन तीन एंगल का सम 180 करना है। कौन बताएगा? नाम तीनों सर मैं एंगल। बताऊं? में आई बड़े वाले ट्रायंगल के तीन एंगल्स का नाम सर में आई सर मैं आई? बताना है। आप बताओ निकिता। बड़े वाले ट्रायंगल के तीन एंगल्स का नाम बोलो और तीन तीन लेटर में बोलना, कसम है। बोलो एक्स वाई जेड। यस, वाई जेड एक्स। ओके ठीक है। एक तीसरा देखो, अब मेरी बात सुनो। आपने पहले क्या कहा? एक्स वाई जेड। आखिरी में लिख रहे हो जेड वाई एक्स। तो एक्स वाई जेड में भी वाई सेंटर पे रखा और जेड वाई एक्स में भी वाई सेंटर पे रखा, तो वो एक ही एंगल हो गया। वो तो सेम एंगल को फिर से बोल दिया, आपने नाम बदल के कृतिका वो कृतु बोल दिया, बस इंसान तो वही है वो। हाँ, जेड एक्स वाई। देखो सिंपल सा लॉजिक है। एंगल कौन से हैं? देखो स्क्रीन पे सब, एक्स वाई जेड। आपको एक एक करके तीनों के नाम बोलने हैं। जब आपको x का नाम बोलना है तब x को सेंटर में लो, तो y x z, या फिर z x y। दूसरा एंगल कौन सा है? y x। अब y को सेंटर में लो तो x y z, या फिर z y x। दोनों में से कोई भी नाम लो। और जब z को सेंटर में रखना है तो z पे तो x z y, या फिर y x z x। वेरी इजी। जिस एंगल का नाम पुकारा उस लेटर को सेंटर पे लो और अगल बगल जो लेटर जहां से हम आ रहे हैं और जहां जा रहे हैं वो लेटर्स। ठीक है? Yes, sir. तो तीन एंगल्स का सम लिखना है मुझे। पहला लिख देता हूं मैं एंगल y x। इधर क्या लिखा है? इधर वो लिखना y x z लिखा है, तो y x एंगल y x z प्लस इस वाले एंगल का नाम x y z प्लस उस वाले एंगल का नाम बोलो z वाले का x z y इक्वल टू व्हाट? रीजन। रीजन बोलो। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम। लाइट आ गई है, चाहो तो फैन वगैरह चला लो पीछे। ठीक है, क्लियर? चलो यहां से दैट इज y(x)z की वैल्यू है कितनी है? 62 डिग्री। xy z की भी वैल्यू है कितनी है? 54 डिग्री। तो एंगल x z y निकालना है, उसकी वैल्यू निकालना। तो इन दोनों को जोड़ दूं 60.54 6 5 11 4 2 6 160 डिग्री हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। इस 116 को उधर ले जाओ, लाइस एंगल x z y इक्वल टू 180 minus 116 equals to 64. धन्यवाद। कितना हुआ? 64 54 64 क्लियर? सर तो बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स पता चल गए, दो तो गिवन थे, तीसरा निकाल लिया। यहां तो कोई डाउट नहीं है। सर अब उस ऊपर वाले एंगल को तो भूल जाओ, इन दो एंगल्स की बात करेंगे। इसकी 54 आ चुका है, इसकी 64 आ चुका है। क्योंकि इसका बाइसेक्टर इसके बीचों बीच जाता है, तो अंदर वाला और बाहर वाला आधे आधे हो जाएंगे। 27 अंदर 27 बाहर। 64 का जब मैं आधा कर दूंगा 64 का क्या होता है? 32 अंदर 32 बाहर वाले से तो मतलब नहीं है। हम अब एंट्री मार रहे हैं अंदर वाले ट्रायंगल में, तो हम अंदर वाले ट्रायंगल की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 32। उसके लिए हमको उस इंफॉर्मेशन को लिखना पड़ेगा जिसमें लिखा हुआ है कि ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं। y हो तो बाइसेक्टर है इस एंगल का, एंगल xyz का, और z हो बाइसेक्टर है किसका? xzy का। ठीक है, तो लिखेंगे हम अगेन इट इज गिवन दैट गिवन है given that y and z are the bisectors of angle y तो किसका है? x y z का, and
ZO किसका है? X, Z, Y रेस्पेक्टिवली। ये गिवन है क्या? Yes, sir. ये गिवन है क्या? ये इंफॉर्मेशन गिवन है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि YO पहले लिखा है तो YO को पहले वाले से ही कंपेयर करो XYZ, और ZO बाद में लिखा है तो ZO को बाद में। अगर रेस्पेक्टिवली नहीं लिखे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि किसी को किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली नहीं लिखते तो छूट मिल जाती है। रेस्पेक्टिवली लिख देते हैं, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है सेम रेस्पेक्ट में, जिस जो रेस्पेक्ट यहाँ वही रेस्पेक्ट है। क्लियर? लिख लिया इंफॉर्मेशन? Yes, तो अब अगर YO इसका बाइसेक्टर है तो अंदर वाले एंगल की वैल्यू इसका आधा हो जाएगा, XYZ का आधा हो जाएगा, तो अंदर वाले एंगल की वैल्यू क्या है, मतलब नाम क्या है? OYZ। तो मैं लिखूंगा यहाँ से सो एंगल OYZ। अच्छा, दो एंगल बन रहे हैं ना, आधा आधा करके दो एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो अंदर और एक बाहर। हालांकि बाहर वाले एंगल से मतलब नहीं है, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं तो पूरा लिखेंगे ना। तो अंदर वाले एंगल का नाम लिखा आपने OYZ, दैट मीन बाहर वाले एंगल का नाम क्या होगा? OYX। और ये दोनों एंगल क्या होंगे? OYZ अंदर, OYX ऊपर, मतलब बाहर। ये दोनों एंगल इक्वल भी होंगे और दोनों की वैल्यू क्या होगी? 54 का आधा। दोनों 27 27 के होंगे। तो मैं लिख देता हूं OYZ इक्वल टू एंगल OYX इक्वल टू OYZ इक्वल टू OYX इक्वल टू पूरे एंगल का आधा, यानी एंगल XYZ का आधा। एंगल XYZ कितना है? गिवन ही हमको 54 डिग्री, उसका आधा यानी कि 27 डिग्री। क्या कोई डाउट? अब जैसे हमने इन दो एंगल्स के वैल्यू निकाली 27 27, अब उन दोनों की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि वो भी तो गिवन है, ZO भी तो बाइसेक्टर है। सिमिलरली अब उन दोनों एंगल के नाम बोलो। पहले अंदर वाले का नाम बोलो, तो अंदर वाले का नाम क्या हो जाएगा? OZY। बाहर वाले का नाम बोलो OZX। पहली बात तो दोनों बराबर हो गए, तो एंगल OZY इक्वल टू बाहर वाले का नाम एंगल OZX इक्वल टू इस पूरे एंगल का हाफ। तो इस एंगल का नाम क्या लिख दूंगा? XZY। एंगल XZY का हाफ। बोला XZY की वैल्यू अभी भी निकालिए। 64 हो जाएगा 64 डिग्री का हाफ, दैट मींस 32। अब आप ट्रायंगल के अंदर वाले ट्रायंगल के छोटे ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल्स पता लगा चुके हो, एक तो है 27 एक है 32। तो अगेन अंदर वाले ट्रायंगल में एंगल सब प्रॉपर्टी निकाल के तीसरा एंगल पता लगा लेंगे हम। अच्छा, एक आंसर क्लियर है यहाँ पे। इसमें पहला क्या पूछा था? OZY। इसी स्टेप में OZY की वैल्यू आ चुकी है। इस क्वेश्चन का पहला आंसर आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन का पहला आंसर आ चुका है। और दूसरा आंसर निकालने के लिए अब अंदर वाले ट्रायंगल में अगेन क्या यूज करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं लिखता हूं अगेन। अब ट्रायंगल अंदर वाले ट्रायंगल के तीन एंगल्स का नाम कौन बोलेगा? ऐद बोलेगा। ऐद अंदर वाले ट्रायंगल के तीन एंगल्स का नाम तीन नीचे कर ले, नीचे कर ले। हां, OYZ यस, OZY यस, वेरी गुड। इस इतनी फ्लुएंसी में बोलना आना चाहिए। इतनी ही मैंने कब बोला था? तो नहीं तो मैं पूछ लूंगा जब मुझे पूछना होगा। हां, बोल दूंगा। अच्छा, बोल दूंगा। मेरा तो चल जाएगा। ओके, क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, चलो तो इन तीनों एंगल्स का सम कर देते हैं। एंगल OYZ प्लस उस वाले का एंगल का नाम लिख देते हैं OZY प्लस YZ इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम, एंगल सम प्रॉपर्टी। because they are following the angle sum property. सर आंसर 121। That is OYZ की वैल्यू अभी निकाली थी। ये निकाली थी, ठीक है, 27 डिग्री निकाली है। और OZY की वैल्यू अभी फिर निकाली है 32 डिग्री। 32 डिग्रीज। ग्रामर पढ़ रहा है आजकल, मुझसे फिर भी गलती कर। कौन कर रहा है? डिग्री क्यों बोला? प्लूरल है, जो भी चीज एक से ज्यादा होती है वो डिग्रीज बनती है, प्लूरल। 32s 27 डिग्रीज 32 डिग्रीज एंगल YOZ हमको पता करना है। is equals to 180 degrees 27 और 32 तीन और 2 5 59 डिग्रीज 180 minus then 180 degrees minus 59 degrees इक्वल टू 180 डिग्रीज
और 59 डिग्रीज को जरा उधर ले जाएं तो फाइनली यू हैव द आंसर ऑफ एंगल YOZ व्हिच इज इक्वल टू 121 degrees. 180 degrees minus 59 degrees will be equal to 121 degrees, right? Yes sir, 121 degrees. सर की क्लास में सर प्रचार प्रसार कर दो. 121 degrees. Clear है? Yes. दोनों आंसर्स को प्लीज मैच कर लो आप. सर सही है. ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ जी, नीचे से पूर्वादित्य एंड मयंक तो आज बोल ही नहीं रहा, तू आया भी है। अरे हाथ मत लगा ना, बाबा में बैठ के जब तेरा हाथ लगा जब तू क्लास से बाहर है, ठीक है? Yes, एक sir. तो मैं पनिशमेंट दूंगा वीडियो बिगाड़ने का, एक वो पनिशमेंट देगी उसका फोन गिराने का, ठीक है? ओके, सर फोन तो नहीं करे हाँ बोलो कामिनी, कोई डाउट नहीं आ रहा समझ? आ गया? प्रॉब्लम है कोई? तो वैसे ही सही है? सिर्फ टूट गया इसका, कैसे? आपने देखा हमारा? इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी सिर्फ टूट गया। ये कुछ करती तो मुझे क्या क्या पूछता? सर आप एक ब्लूटूथ का माइक भी खरीद लो काम आता है 20 दे दे। मैं दे रहा घूम करके बाहर वहीं आ जाती है। तू तो कुछ बोलना ही मत, जब तक ये जमाना हो कुछ बोलना ही मत कि ये कर ले वो कर लो कर लो। जमा नहीं है बेटा, आ जाते तो दिखा देता हूँ हिसाब। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन एक क्वेश्चन और करेंगे, कर दूं इरेज? चलो थर्ड क्वेश्चन कॉपी कर बनाओ जल्दी से आप। टाइम बताने वाले को, टाइम पूछने वाले को। वो सर गलत होती है. टाइम पूछने वाले से टाइम बताने का बड़ा जोर होता है. जैसे कि क्या बोला? नियम तो होती है वही मैं कह रहा था. इस क्लास में केवल और केवल पढ़ाई से रिलेवेंट क्वेश्चन ही आप आपस में कर सकते हो और बता सकते टाइम को कैलकुलेट करता था हो। नहीं तो टाइम की क्लास नहीं चल रही है, जब टाइम की क्लास करेंगे तो कैलकुलेट करना। कब करेंगे सर आपने बताया सर तेरे को पता ही नहीं था कि कौन सी क्लास चल रही है। सर आपने बताया सर एंगल में टाइम पे तो आता है बड़ी एंगल बड़े कॉन्सेप्ट नहीं आना गलत जो बोला। क्वेश्चन हमने थर्ड का फिगर बना लिया सभी ने। सर बहुत इजी है. ओके, कैसा फिगर है ये? सी डी सी डी। वैसे तीसरी एक्सरसाइज कंपैरेटिवली इजी है ना? यस सर बहुत ज्यादा. सेकंड एक्सरसाइज में भी थोड़ा कम था, सेकंड एक्सरसाइज में भी थोड़ा कम था। फर्स्ट एंड थर्ड एक्सरसाइज देखिए है ना? सी डी की ए उसका कारण ये है कि एंगल्स का प्रॉपर्टी हम बहुत सालों से जानते थे और वही वापस आ गई। तो हम एक ऐसी चीज सीख रहे हैं जो हम काफी सालों से पहले कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा हमको डिफिकल्टी नहीं लग रही। ठीक है, चलो रीड आउट करते हैं। इन फिगर 6.41 अच्छा जी, अब पैरेलल लाइंस का कांसेप्ट है, यानी कि एक्सरसाइज नंबर व्हिच वन? 6.2 6.1 में हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी थी, 6.2 में हमने पैरेलल लाइंस पढ़ी। एक्सरसाइज 6.2 में जो पैरेलल लाइंस के कांसेप्ट पढ़े थे इंक्लूडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स, वो वाले कांसेप्ट्स यहां पे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो AB is parallel to BE. Let us see where is AB. दिख रही है AB? यस सर पैरेलल टू B। ये दोनों पैरेलल है, दैट मींस इसको इधर 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 कहीं एक्सटेंड करो, ये इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। आवाज नहीं। आगे BAC is 35 डिग्री। BAC वेरीफाई करते हैं कहां है? BAC कितना है? अच्छा देखो, इस
एंगल को मैं BAC जो 35 डिग्री है ना, इस एंगल को मैं BAE भी बोल सकता हूँ। भाई C पे स्टॉप ना करके, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, तो C पे स्टॉप ना करके E पे भी, हाँ कोई बात नहीं, पर है तो सही, C पे स्टॉप ना करके मैं E पे भी लेके आ सकता हूँ, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जब अपन पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उसको एक्चुअली BAE ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन तो यहाँ खत्म हो रही है ना, तो अल्टरनेट एंगल या कुछ भी लगाएंगे तो पूरी पैरेलल लाइन से पैरेलल लाइन तक आना पड़ता है अपने को, ठीक है। चलिए आगे दिमाग कर लिया CDE 53 डिग्री, CDE ये ट्रायंगल के अंदर का एक एंगल गिवन है, ट्रायंगल के अंदर का एंगल गिवन है 53 डिग्री, और पता क्या लगाना है, फाइंड एंगल DCE, ट्रायंगल के अंदर का एक दूसरा एंगल पता लगाना है, ठीक है। फिगर बन गया अच्छे से, सर पहले CAD फाइंड करना है ना। हाँ पहले गिवन इन्फॉर्मेशन में हम एंगल्स लिख देते हैं, एंगल BAC कितना गिवन है 35 डिग्री, एंड एंगल CDE ये कितना गिवन है, पूछा क्या है, एंगल्स DC, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगला काम होता है स्ट्रेटेजी बनाना। पहला काम होता है फिगर बनाना, दूसरा काम होता है फिगर से अकॉर्डिंग कुछ एंगल्स जो डायरेक्टली एंगल्स गिवन है, डायरेक्ट एंगल्स गिवन है और जो पूछा है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख दो, ये दूसरा काम। तीसरा काम होता है अपने माइंड में स्ट्रेटेजी बनाना कि आगे कैसे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से फिर प्रेजेंटेशन। तो स्ट्रेटेजी बनाना, देखो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक एंगल गिवन है और दूसरा पूछ रहा है। हमारे माइंड में एक बात आनी चाहिए कि काश ये भी दे देता, काश ये भी दे देता। भाई एक ट्रायंगल के दो एंगल्स देकर तीसरा पूछ ले तो मजा ही आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों दिए उसने कितने दिए, एक दिए। तो इसका मतलब है ये तो दे रखा है, पहले वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? वो निकलने के बाद उस ट्रायंगल के दो एंगल पता चल जाएंगे। यस सर, तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब हमारा टारगेट क्या है, पहले टारगेट क्या है कि इससे पहले ये पता लगाएं, इससे पहले ये CED पता लगाएं। अब CED पता लगाने के लिए हम यूज करेंगे पैरेलल लाइंस का कांसेप्ट। पैरेलल लाइंस है हमारे पास AB और DE। तो अगर AB और DE पैरेलल है और AE को ट्रांसवर्सल ले लें, AE को ट्रांसवर्सल ले लें, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, होगा नहीं होगा? अच्छा, कई बार क्या होता है फिगर के अंदर फिगर होता है तो इमेजिन नहीं होता, अलग से इमेजिन कर सकते हैं। लेट अस से ये है AB, लेट अस से ये है DE, A से लेके E तक मैं लाइन खींचूं। अब इधर इमेजिन करो, तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा क्या? ठीक है, तो पहला काम इस एंगल को निकालते हैं। इस एंगल को निकालने के लिए मैं एक लाइन लिखता हूं कि AB DE पैरेलल है और AE ट्रांसवर्सल है। अगेन दिस गिवन दैट given that what is given कि AB is parallel to DE। अब AB DE के पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल की बात उन्होंने नहीं कही है, लेकिन हम तो बुद्धिमान हैं, हमने तो पहचान ली। तो ट्रांसवर्सल की कौन सी लाइन होगी? AE and AE is the so दो एंगल्स को इक्वल करने वाले हैं हम अल्टरनेट एंगल्स के नियम के तहत। तो वो दो एंगल्स कौन कौन से नाम बोलो? सर ABD नहीं सर BAE और CAE, दूसरा सब गलत बोल रहे हो, सब गलत। मेरी बात सुन लो। जब हम इन दो पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं तो इन दो पैरेलल लाइंस में C कहां से आ गया? जब इन दो पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं तो C का कोई रोल नहीं है। मैंने क्या कहा, C को बाईपास करके A और E की बात करो, तो उस एंगल को क्या कहेंगे? DAE। C नहीं है बीच में कहीं, इमेजिन करो कि C। दूसरा इस एंगल की बात करेंगे AED। समझ आई बात? यस सर। अब इन दोनों एंगल्स में से भी जो गिवन है वो तो RHS में लिखो और जो पूछा जा रहा है वो LHS में। ये पूछा जा रहा है तो उसको लिखो LHS। AED एंगल AED। सो
एंगल ए ई डी इक्वल टू उस एंगल का नाम बी ए ई एंगल बी ए ई रीजन बोल दो अल्टरनेट अपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल तीन चार बोल अल्टरनेट एंगल्स लिख के काम चल जाएगा अल्टरनेट एंगल्स भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा यस चलिए आगे बढ़ते हैं तो एंगल AED अब सुनो एंगल AED हमको निकालना है निकाल ही देंगे लेकिन जब हम ट्रायंगल के अंदर एंट्री मारेंगे तो ट्रायंगल के अंदर एंगल AED नाम का कोई एंगल नहीं है क्योंकि ट्रायंगल का नाम तो CDE है। अब एक चीज सुनो ट्रायंगल का नाम ही CDE है तो उसके किसी भी एंगल का नाम पुकारूंगा तो उस C उस D और E लेटर से पुकारूंगा उसमें A कहां से है तो अगली स्टेप में मैं एंगल AED को लिख दूंगा CED क्योंकि दोनों एंगल सेम है यस सर तो इस स्टेप तक आते आते मैं दैट इज एंगल AED को क्या लिख दूंगा एंगल CE ये चीज समझ में आई ये चीज समझ में आई और उधर एंगल BAE का दूसरा नाम बोलो BAE का दूसरा नाम है BAC एंगल BAC इंप्लाइज तो यहां से एंगल CED आ जाएगा क्यों क्योंकि BAC की वैल्यू गिवन है कितनी 9 क्लियर है यस सर एक पड़ाव हमने पार कर लिया ट्रायंगल के अंदर एंट्री मार के उसका दूसरा एंगल निकाले एक गिवन था दूसरा निकाल लिया अब तीसरा निकाल लेंगे एंगल का प्रॉपर्टी से नाउ अब ट्रायंगल के अंदर की बात करेंगे ट्रायंगल का नाम भी लिख दिया करो कभी कभी जब एंगल का प्रॉपर्टी लगाए ना तो ट्रायंगल का नाम भी लिख दिया करो इन ट्रायंगल का नाम क्या है CD इस ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल का सम है ठीक है तो तीन एंगल का नाम लिख देता हूं पहला एंगल तो ये हो जाएगा एंगल CDE प्लस दूसरा वो वाला ले लो जो भी निकाला है एंगल CED और तीसरा जो पूछा है आपसे सेंटर वाला क्या BCE एंगल BCE इक्वल टू 180 डिग्री रीजन एंगल्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टीज नहीं प्रॉपर्टी एक ही एंगल सम प्रॉपर्टी ओके चलिए दैट इज एंगल CDE तो बहुत पहले गिवन था शुरू में गिवन था 53 डिग्री का था ना CED कल तक नहीं था लेकिन आज है चेक करो 35 डिग्री 35 डिग्री और तीसरा तो निकालना ही है सर DCE इक्वल्स टू 180 डिग्री 180 डिग्री तो 5 और 3 8 3 और 5 8 88 88 80 डिग्री सर आप इधर लगे सर इधर टीचर बताना थोड़ा दो तीन बच्चों को आंटे करें एंगल DCE इक्वल टू 180 minus 88 so it is equal to 90 degrees next one सही है और कोई डाउट हो तो प्लीज हेलो हेलो हाँ बस खत्म कर रहे हैं 2 मिनट के अंदर और कौन बात कर रहे हैं ओके ओके हाँ भेज दो ओके 92 डिग्री इसका फाइनल आंसर ओके ना समझ आया तो एक सेशन में हमने 3 क्वेश्चन कवर किए अब अगले 3 क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा राइट यस सर 3 बेसिक क्वेश्चंस थे जो 3 अच्छे लेवल के होंगे वो कल की क्लास में देखने वाले हैं थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस हैव अ नाइस डे कल की ग्रुप में डिस्कस करेंगे अभी नहीं कह सकते वो ग्रुप में ओके थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस हैव अ नाइस डे कीप लर्निंग एंड बाय एंड वन मोर थिंग आज ग्रामर की क्लास हो सकती है तो आप ग्रुप चेक करते रहना अगर होगी तो 1 या 2 बजे तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वही 3:30 बजे होगी तो है ना अगर मेरा फोन डिस्चार्ज चलिए इसको वो कर दीजिए अरे इतना ही है फोन आ रहा है